नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2022 जयपुर चिंतन शिविर, उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही थी और अब लग रहा है कि कांग्रेस उसी ढर्रे पर चल रही है। सवाल यह है कि क्या कहा था वहां उन्होंने क्षेत्रीय दलों को लेकर दो बड़ी बात कही थी। एक तो ये कि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है और दूसरा ये कि इसलिए वो भाजपा से लड़ नहीं सकते, यानी वो भाजपा को हरा नहीं सकते। तो भाजपा को कौन हरा सकता है? जिसके पास कोई विचारधारा हो, तो वो कांग्रेस है। अब सवाल ये उठता है कि वो हराएगी कैसे, लेकिन उस सवाल पर आने से पहले आप विचारधारा वाले ही मसले पर रुक जाएंगे कि क्या विचारधारा है कांग्रेस की। तो दरअसल वो तो कांग्रेस भी डिफाइन नहीं कर सकती है, बस उसकी एक ही धारा है, वो ये कि कैसे भाजपा को हराया जाए। तो खैर वो उसी ढर्रे पर चल रही है और उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो क्षेत्रीय दल है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, ममता बनर्जी हो, ये सब किसके वोट बैंक पर खड़े और बड़े हुए? वो है कांग्रेस का। अब कांग्रेस अपने उस वोट बैंक को हासिल करने में लग गई है और ये प्रयोग उसने दिल्ली से शुरू कर दिया। और ये दिल्ली से शुरू क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि 2023 में कर्नाटक का जो चुनाव रहा और उसके बाद में तेलंगाना में जो चुनाव हुआ, इस दो चुनाव ने कांग्रेस को एक बात बता दिया कि जो दलित और मुस्लिम है वो लामबंद हो रहे हैं किसके पीछे? कांग्रेस के पीछे। यही वो बात है जिसने कांग्रेस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस तरह की लामबंदी कर्नाटक और तेलंगाना में हुई है, अगर वही लामबंदी कांग्रेस के पक्ष में हिंदी पट्टी में हो जाए तो भाजपा से दो दो हाथ करना उनके लिए सहज हो जाएगा। तो यह हुआ कि अब इसको देखा कैसे जाए। तो उसका पहला प्रयोग जो रहा वो दिल्ली रहा, जहां कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ ना करके विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ा और उसके अकेले लड़ने की वजह से केजरीवाल का हाल यह हो गया कि वो दिल्ली का चुनाव हार गए। लेकिन इससे फायदा कांग्रेस को हुआ। ठीक बात है कि उसका मत प्रतिशत बढ़ा नहीं, लेकिन उसने एक मोमेंटम तैयार कर दिया इस बात को लेकर कि वो सभी क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस को आंख दिखाते हैं उनके लिए कांग्रेस के साथ चलना बड़ा जरूरी है, नहीं तो वो चुनाव हार जाएंगे। अब ये जो डर है वो डर काम किया कहां? बिहार में। बिहार में दिल्ली की तरह कांग्रेस अलग होकर तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन गठबंधन भी ठीक से नहीं चल रहा है। वो वहां पर अपने लिहाज से ही सीटें बांट रही है और जहां चाह रही है जिस सीट पर, उस सीट पर उम्मीदवार उतार रही है। इससे राजद की हालत खराब है। बड़ी बात यह है कि जिस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, उस वर्ग में यह संदेश जा चुका है कि उसे कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वर्ग बड़ी शिद्दत से चाहता है कि भाजपा हारे। अब उसको यह लग रहा है कि भाजपा इसलिए नहीं हार रही है क्योंकि तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वहां देखिए चर्चा क्या चल रही है, सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। चर्चा यह चल रही है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। अरे कोई जरूरी है अभी ये मुख्यमंत्री बन जाए? अरे पहले कुछ सीखें। लेकिन नहीं, वो सीखने की बजाय अड़े हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया जाए। आप देखिए ये चर्चा सीमांचल के वोटरों में है, यानी वो वोटर जो राजद का हुआ करता था वो अब राहुल गांधी के पक्ष में बात कर रहा है। और इससे एक बात बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि ये जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, ये यात्रा उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं निकाली थी।
वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। और ये बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक, उसमें अभय दुबे भी शुमार हैं, वो कह रहे थे कि उसमें 2025 का कोई पुट नहीं है, ये 2029 की तैयारी है। और अब वो बात साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी अपना जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट रहा है, उस वोट को अपने पाले में करने के लिए ही वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने किया, जिसमें वो एक हद तक सफल रहे। बिहार में वो कर रहे हैं गठबंधन में रहते हुए, लेकिन वो आप यही मानिए कि वहाँ भी वो चुनाव अलग ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने तरीके से ही काम कर रही है। यही प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि यहां देखिए, यहां तेजस्वी को वो चेहरा बनाने में आनाकानी कर रहे हैं, और उसका सीधा सा कारण यह है कि राजद जितनी सीट चाहती है कांग्रेस उतनी सीट दें। वैसे भी अभी तक 60 सीटों पर तकरीबन जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया। राजद का मन जो है वो संभवतः 40 या 42 सीट तक का था, उससे ज्यादा वो देने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए जो है कांग्रेस बात करने को भी तैयार नहीं हुई, और इसीलिए देखिए वहां प्रभारी भी उसी सूबे का नहीं बनाया गया, बाहर से भेजा गया। और बाहर से जो भेजा गया तो उससे एकदम स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस की क्या योजना है। तो कहना अपना यह है कि अभी क्षेत्रीय दलों को निपटाने में एक तरह से आप कहा जाए कि कांग्रेस लगी हुई है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि टीएमसी भी घबराई हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की लामबंदी कांग्रेस के पक्ष में हो रही है, वो हिंदी पट्टी में सभी क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी है। और वही घंटी अब टीएमसी को भी बजती हुई दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव ने तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका भी हाल तेजस्वी जैसा होगा, इस बात के पूरे आप ये कहें कि संकेत मिल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाकर चले। क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव बनाने में जो बड़ी भूमिका रही, वो भूमिका एक तरह से आप कहें कि उन लोगों की रही कांग्रेस में जो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को निपटाना चाहते थे। उनको लगा कि इनका सपोर्ट करके बढ़ाया जाए, एक बार तिवारी जी को राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग मुलायम सिंह यादव से भी निपट लेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब एक बार सत्ता में आए तो वो समझ गए कि कांग्रेस से जो है नाता तोड़कर और उसकी जमीन पर खड़ा और बड़ा हुआ जा सकता है। खैर, वो गैर कांग्रेसवाद के आप एक तरह से कहें कि अकेले प्रतीक बचे थे जिन्होंने भरपूर कांग्रेस का विरोध किया, और अखिलेश यादव ने उसी कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया। तो खैर, ये तो एक कहानी का पहलू है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली से जो प्रयोग राहुल गांधी ने शुरू किया, और उस प्रयोग का संकेत उन्होंने जयपुर चिंतन शिविर में दे दिया था 2022 में। सो अब वो ऐसा लग रहा है कि परवान चढ़ने की दिशा में बढ़ चला है। दिल्ली में दिखाई दिया और बिहार में दिख रहा है। अगला पड़ाव जो है वो उत्तर प्रदेश होगा। तो कायदे से अगर समाजवादी पार्टी को किसी से लड़ना है तो वो कांग्रेस है, ना कि बीजेपी। क्योंकि अगर किसी पार्टी का वोट बैंक समान मतलब एक सा है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और जिस तरीके से इनका गठजोड़ है उससे एकदम साफ लग रहा है कि वोट खिसकेगा, जैसे बिहार में खिसक रहा है। ताज्जुब मत करिएगा कि अगर बिहार में कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएं और जदयू माफ करिए राजद की सीटें घट जाएं, क्योंकि जिस एमओआई समीकरण पे वहां राजद चलती है उस एमओआई में से एम खिसक रहा है, और एम अगर वाकई में जिस तरह के संकेत हैं वो खिसका तो राजद खत्म हो जाएगी वहां। और यही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होना है। और ये दिल्ली में
अरविंद केजरीवाल का हो चुका है। पंजाब में वो आप एक तरह से कहें कि जब दिया बुझने वाला रहता है तो बहुत तेज जलता है, तो वही हाल पंजाब में है। बहुत तेज वो दिखाई दे रहे हैं जलते हुए, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें आप एक तरह से मान कर चलिए कि आखिरी पड़ाव पर आम आदमी पार्टी भी खड़ी है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब इसमें पूरी तरह से लग गई है कि उसे अपना वोट बैंक वापस चाहिए। अब वो इसमें नहीं लगी हुई है कि हम 2025 में कहीं विधानसभा की राज्य में सरकार बना लें या 2027 में कहीं सरकार बना लें। नहीं, वो 2029 में देख रही है जहां वो कम से कम 150 सीट पा जाए। तो इस तैयारी में वो है। इसलिए ये माना जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो है अपने मिशन में लग गए हैं।